अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना लजपाल जदा रखवाला लजपाल जदा रखवाला कौन मिटावन वाला साड़ी उस सोहने लग गए साड़ी उस सोहने लग गए जड़ा तोड़ बावन वाला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना दिल याद ने बनाया तारीफ है। दुआ से पहले कोई भाई भी न जाने पाए आप हजरात के सामने बयान के लिए तशरीफ लाते हैं हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ सर। अल्हम्दु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदैन की सआदत हासिल की है। रबीउल अव्वल के हवाले से इन दोनों बातों की थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा, अगरचे वक़्त मेरे पास बहुत मुख्तसर है कि रबीउल अव्वल के हवाले से इस वक्त जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, आपकी ज़ात मुबारका का ज़िक्र मुबारक, आपके किरदार का ज़िक्र आए, एक पहलू भी ऐसा नहीं है कि कायनात में किसी शख्स में कोई सिफ़त पाई जाती हो और अल्लाह ने उस सिफ़त का कमाल अपने महबूब में ना रखा हो। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं मोहम्मद, हुज़ूर फरमाते हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद के साथ उसका कल्बी ताल्लुक़ सारी कायनात के सारी चीज़ों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ना हो जाए। उलमाए किराम ने इसकी वजाहत में बड़ी तफसीलात लिखी हैं कि वजाहत इसकी मुख्तसर अल्फाज में ये भी है कि जो भी आपको देख लेगा, जिस पहलू से देखेगा, कोई सियासतदान सियासी पहलू से देखे तो आप जैसा कायनात में सियासतदान कोई नहीं पाएगा। कोई माशियात का माहिर हुजूर अलैहिस्सलाम को उस नज़र से देखेगा तो आपके तजारत जैसी तजारत कोई नहीं पाएगा। आपको अमीर लश्कर के हैसियत से कोई देखेगा तो आप जैसा अमीर लश्कर भी कायनात में कोई नहीं है। उलमा ने लिखा कि किसी भी चीज़ से मोहब्बत होने के जो असबाब हैं, ज़ाहिरन तीन असबाब ज़ाहिर हैं, तीन असबाब बड़े हैं। उन तीन असबाब में जब गौर किया जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एतबार से तमाम सिफ़ात में कमाल का दर्जा हासिल है। कि किसी को ज़ाहिर बीन है तो उसको ज़ाहिरी हुसन से ताल्लुक़ होगा, ज़ाहिरी बीन है तो ज़ाहिरी हुसन से ताल्लुक़ होगा। तो अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा ज़ाहिरी हुसन अता फरमाया है कि आप जैसा हसीन है ही कोई नहीं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ना, व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। हज़रत हसन फरमाते हैं कि आप जैसा हसीन किसी माँ ने कभी कोई जना ही नहीं है कि किसी की आँख ने उसको देखा होता। कि हुस्न जमाल ज़ाहिर में ऐसा है कि कोई देखने वाला, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी अगर इसको बयान करने लगे तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके हत्ता के हज़रत जिब्राईल ने तो जन्नत भी देखी है। अल्लाह ने जन्नत बनाई, जिब्राईल से फरमाया मेरी जन्नत को देख के आओ। ऐसे हसीन नज़ारे हैं कि आपके कहने लगा जिब्राईल कि अल्लाह जैसी तूने जन्नत बना दी है हर इंसान ही इसकी तलब करना चाहेगा। तो जन्नत को देखने वाला जिब्राईल, जन्नत की नेमतों में बालातर नेमत यह होगी जन्नतियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में दीदार नसीब होगा।
जन्नत की जितनी भी नेमतें हैं, जो नेमतें अल्लाह जन्नत में अता फरमा देंगे, उन सब में बढ़ के हुजूर अलैहिस्सलाम की मुलाकात, आप अलैहिस्सलाम का दीदार जन्नतियों को सब नेमतों से बढ़ के महसूस होगा। किसी ने किसी अल्लाह वाले से पूछा ना, बताइए ऐसी बात बता दीजिए कि जन्नत में जाने का शौक़ पैदा हो जाए। उन अल्लाह वालों ने फरमाया कि जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे। आज मदीना में जाना नसीब जिसको भी हो जाए, सिर्फ रोज़े अक़दस की ज़ियारत नसीब होती है, उन दीवारों की ज़ियारत नसीब होती है, उन जालियों की ज़ियारत नसीब होती है जिनके अंदर महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। तो उनको देखने को आज इंसान तरसता है, उनको देख के आंखें ठंडी करता है, वहाँ जाने की ज़िंदगी भर दुआएं करता है, वहाँ पहुँच के मर जाना बेहतर समझता है। जब यहाँ का ये आलम है तो जन्नत में जहाँ ज़ाहिरन हुजूर सामने होंगे, वहाँ का आलम क्या होगा। तो सहाबा ऐसे तो सहाबा नहीं बने ना, हुजूर के मजलिस में आए हैं, एक नज़र देखा है और बस फिदा हो गए सब कुछ। ज़ाहिर बीन ज़ाहिर को देखेगा तो कमाल हुजूर के ज़ात में पाएगा। कोई अक्ल व दानिश्वर दाना शख्स अकल की आंखें, बसीरत की आंखों से देखेगा तो सबसे बाकमाल आपके ज़ात को पाएगा। ऐसे कमालात अल्लाह ने अता फरमाए कि सारी कायनात के सारे इंसान एक तरफ हो जाएं, सब कमालात एक तरफ हो जाएं। आक़ा सल्लल्लाहु को जो अल्लाह ने कमालात अता फरमाए हैं, आक़ा सल्लल्लाहु को जो बातनी सिफ़ात अल्लाह ने अता फरमाई हैं, वो फिर भी सबसे बढ़ के हैं, वो फिर भी सबसे बढ़ के हैं। और अगर सखावत के एतबार से देखा जाए, कमाल जमाल नवाल कि दूसरों के खैरखाही का जज्बा होना, दूसरों के नफ़ा रसानी का जज्बा होना, अगर इस पे एतबार से देखा जाए तो भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक ऐसी हैं कि आपको इंसानियत का ऐसा दर्द था, हर इंसान के जन्नत में पहुंच जाने की ऐसी चाहत थी, हर इंसान के जहन्नम से निजात पा जाने की ऐसी आपको तड़प थी कि आखिर नबी अलैहिस्सलाम इतने परेशान होते थे, इतनी दुआएं करते थे, इतनी लोगों से मुलाकातें करते थे, हर मौका पे हर एतबार से। अबू जहल जैसा आदमी, मौसम ख़राब है, तूफ़ान आया है, बारिश हो रही है, इंतहाई सर्दी का आलम है, अबू जहल के दरवाजे पे दस्तक होती है। अबू जहल सोचता है, कहता है, आज जो भी इस मौसम में, इस रात के वक़्त में, इस आलम में, इस सर्दी में मेरे दरवाजे पे आया, मैं उसके बाद ज़रूर सुनूंगा, ज़रूर मानूंगा। दरवाज़ा खोल के देखा तो हुजूर की ज़ात खड़ी है कि शायद इस मौसम में जाने से इसकी काया पलट जाए, ऐसा दर्द रखते हैं। आखिर अल्लाह ने फरमाया कि मेरा महबूब लअल्लक बाखिउ नफ्सक, कि क्या आप अपने आप को परेशानियों में डाल डाल के ख़त्म कर डालेंगे कि ये ईमान क्यों नहीं लाते। ये दर्द है किसी में और में, माँ बाप में वो दर्द नहीं है बच्चे का, जो नबी अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत का दर्द है, अपनी उम्मत के लिए चाहत है। तो इस चाहत का इजहार अल्लाह यूँ फरमा रहे हैं कि मेरा महबूब आपको अपनी उम्मत की इतनी चाहत है ना, तो जब तक आप राज़ी नहीं हो जाएंगे ना, मैं आपकी बातें सुनता मानता, आपकी सिफारिश कबूल करता रहूँगा। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, कुरान की आयत नाज़िल होती है, हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब मेरी सारी उम्मत बख्शी ना जाएगी। ये दर्द भी है किसी में, ये कमाल भी है किसी में कि जिसको हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं जब तक अपने एक एक उम्मती की बख्शिश करवा ना लूँगा, उस वक़्त तक मैं राज़ी नहीं होने वाला, उस वक़्त तक मैं और मांगता रहूँगा। तो रबीउल अव्वल हमें ये पैगाम देता है, आज हम सीरत का प्रोग्राम करें, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा करना ऐन इबादत है। रबीउल अव्वल हमें अगर ये बताता है कि हुज़ूर अलैहि वसल्लम इस महीना में तशरीफ़ लाए हैं, तो रबीउल अव्वल 40 साल के अरसा गुजरने के बाद ये भी बताता है कि इसी महीना में आपने ऐलान नबुव्वत भी किया है। एक मौका खुशी का है, दूसरा जिम्मेदारी का ऐलान है कि हुज़ूर ने रबीउल अव्वल में ऐलान नबुव्वत फरमाया है, लोगों को दावत दी है, फ़ारान की चोटी पे खड़े हो गए, मक्का वालों को जमा किए और कहा है, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। वही अबू लहब जिसने खुशी मनाने के चक्कर में उस बांदी को आज़ाद किया था, जिसने आके पैगाम दिया था कि आपके घर भतीजा हुआ है, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर आबाद हो गया, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर आबाद हो गया, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर आबाद हो गया, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर आबाद हो गया, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर आबाद हो गया, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर आबाद हो गया, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर आबाद हो गया, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर आबाद हो गया, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर आबाद हो गया, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर आबाद हो गया, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर आबाद हो गया, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर आबाद हो गया, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर आबाद हो गया, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर आबाद हो गया, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर आबाद हो गया, उस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के
मेरा मरहूम भाई को अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। उसी उंगली से उसी बांदी को कहता तुझे आज के बाद आज़ाद करता हूँ, तूने मुझे खुशखबरी सुनाई है। वही अबू लहब है। जब हुजूर ने अपने आने का मकसद का ऐलान किया तो उसी ने कहा तब्बन लक या मोहम्मद लिहाज़ा जमाअतना, क्या आपने हमें इसलिए जमा किया है कि हमसे सारे 360 को छुड़ा दो, एक की तरफ लगा दो। उसी अबू लहब ने पहला पत्थर मारा है। फिर मक्का की जिंदगी 13 साल जिस तरह गुजरी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपको साहिर कहा गया, आपको जादूगर कहा गया, आपका मुआख्ता किया गया, आपका बाइकाट किया गया, आपकी बेटियों को तलाक तक दी गई। इसी पदाश में है ना कि आपने ऐलान नबुव्वत क्यों किया है, 360 की नफी क्यों की है, जिम्मेदारी का ऐलान क्यों किया है, हत्ता के मजबूर कर दिया गया कि मक्का मुकर्रमा छोड़ दें। अगर रबीउल अव्वल में पैदाइश है, रबीउल अव्वल में ऐलान नबुव्वत भी है, जिम्मेदारी का ऐलान भी किया है, फिर रबीउल अव्वल ही में हिजरत भी होती है। जब दीन के लिए मक्का में माहौल साजगार नहीं मिला, अल्लाह ने इजाज़त दे दी हिजरत करने की। 27 सफ़र को हिजरत का सफ़र शुरू कर रहे हैं और 12 रबीउल अव्वल को मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ आवरी होती है। तो रबीउल अव्वल यह भी पैगाम देता है कि दीन के लिए जान कुर्बान करना पड़े करें, जायदाद कुर्बान करना पड़े करें, दीन के लिए औलाद कुर्बान करना पड़े करें, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़े छोड़ें, दीन नहीं छूटना चाहिए। जब दीन पे कारबंद है तो रबीउल अव्वल यह पैगाम भी देता है कि हिजरत भी रबीउल अव्वल में मुकम्मल हो रही है। जब आने का मकसद पूरा होता है तो फिर एक रबीउल अव्वल आता है, पीर का दिन है, सुबह चाश का वक़्त है। एक ऐसा ऐलान होता है कि जिससे कलेजे मुँह को आ जाते हैं। वह बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, कलेजे मुँह को आ जाते हैं। व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, अगरचे यह अहज़ाब के बारे में है, हुआ यहाँ भी यही है, कलेजे मुँह को आ गए, आंखें फटी की फटी रह गई। उस ऐलान को सुनने वाले यूं सोचने लगे काश ये ऐलान सुनने से पहले हम बहरे हो चुके होते। देखने वाले यूं कहने लगे काश हम आज का दिन देखने से पहले नाबीना हो चुके होते। हम आज के बाद कायनात में किसको देखेंगे। वो वक़्त भी था, वो वक़्त आया, मस्जिद नबवी सहाबा से भरी है, हर कोई हवास बाख्ता है, हर कोई हवास गुम कर चुका है, किसी को होश व हवास नहीं है, अपने पराये की खबर नहीं है। गम ही ऐसा है, परेशानी ही ऐसी है कि अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया अगर ये गम जो हमें पहुंचा है सूरज पे पड़ जाता तो वो बेनूर हो जाता। सहाबा ने हुजूर का दीदार कर कर के जिस आंखें ठंडी की हैं, उन्हीं का जिक्र था कि आपके विसाल को भी बर्दाश्त कर गए। आखिर अबू बकर आता है रज़ी अल्लाह ताला, जो सबसे नरम दिल आदमी है, सबसे नरम दिल आदमी है। अम्मा आयशा फरमाती हैं या रसूलल्लाह नमाज पढ़ाने का किसी और को कह दे, अबू बकर आपकी जगह खड़ा होना भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो हुजूर तो ये बताना चाहते हैं कि मेरे बाद उम्मत को ये संभालेगा, तो कहते मुसल्ला नहीं संभाल सकता, उम्मत को ये संभालने वाला है। तो वही रबीउल अव्वल का महीना है, आका सल्लल्लाहु की जुदाई होती है, दुनिया से रुखसती हो जाती है, दुनिया से पर्दा कर जाते हैं। तो रबीउल अव्वल हमें ये गम भी देता है। तो खुशी भी अपनी जगह है, कुर्बानी का जज्बा भी अपनी जगह है, ये गम भी अपनी जगह है। हुजूर जो मकसद लेके आए थे वो छोड़ के गए हैं। हुजूर ने फरमाया मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, उनको मजबूती से थाम लेना, बस फिर हौज़े कौसर पे मेरे से मुलाकात हो जाएगी। एक कुरान दूसरी सुन्नत, एक कुरान दूसरा सुन्नत। सुन्नत को थाम लिया तो कुरान पे अमल पैरा हो गए, जिसने कुरान को थाम लिया वो सुन्नत का पैरोकार बन जाएगा। जो मर्जी का रहा वो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों हमें पैगाम ये है, रबीउल अव्वल का पैगाम भी ये है, हुजूर की ज़िंदगी भी हमारे सामने यही है, आपका आखिरी पैगाम भी यही है और खुशखबरी भी यही है कि वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। हुजूर फरमाया मेरी सारी उम्मत बख्शी जाएगी इल्लल मुजाहिरीन, जो मेरी तरफ से शफाअत हासिल करने का इनकार कर देंगे वो नहीं बख्शे जाएंगे। या रसूलल्लाह ऐसा कौन होगा
जो शफाअत हासिल करने से इनकार कर दे, उन्होंने फरमाया जो खुले आम बरसरे बाजार मेरी सुन्नतों को ज़िबा कर देंगे, बरसरे बाजार अल्लाह के नाफरमानियाँ करेंगे, वो मुजाहिर कहलाते हैं, उनको शफाअत नसीब नहीं होगी। तो एक इरादा कीजिए इस मदरसे की वसातत से, इन हुफाज कुरान की ज़ियारत से, इन उलमा की ज़ियारत, इनके पैगाम का एक आपको मकसद ये है, इरादा कीजिए कि आज के बाद हम कुरान को भी मजबूती से थामेंगे, सुन्नत को भी ज़िंदगी में लाएंगे। यही मेरा पैगाम है कि कुरान को थाम लें, सुन्नत को ज़िंदगी में लाए आएँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।